विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सदगुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ आदरणीय दिग्गजन, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय ग्रामवासी, हम लोग देख ही रहे हैं सावन समाप्त हुआ और पूरे सावन पूरे ही धूमधाम से उत्सव के साथ समाज धर्म की ओर बढ़ा। गुरु महाराज कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाघ। ये काल जो है माघ में ज्यादा भूखा जाता है, माघ में ज्यादा लोग मरते हैं। तो काल को भूख लगता है माघ में ज्यादा। और जो हमारे देश के तथाकथित धार्मिक लोग हैं उसको भूख कब लगता है? कब भादव। जैसे सावन समाप्त हुआ 130 करोड़ का पकड़ा खा के सिर्फ बिहार। पटना में सिर्फ 1000 कुंटल खसी खा। ये कौन लोग? जो लाल वस्त्र में पूरा धूमधाम मचाए थे। एक महीना तक कैसे उसका दिन गया होगा। और जैसे सावन समाप्त हुआ, पूर्णिमा आया, उसके सुबह जैसे पहले कि सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगाते थे, कोटा में चावल लेने के लिए, गेहूं लेने के लिए लाइन लगाते थे, तो उस तरह से कसाई के दुकान पर ये हिंदू लोग खड़े रहकर के इंतजार में कब वो बकरा कटे और कब मुझे मिले। ऐसे लोगों का क्या होगा बताइए? जिसने 11 महीने तक खूब घूमच के सब चीज खाएगा और 1 महीना के लिए वो केसरिया रंग, लाल रंग का वस्त्र पहन ले, तो धार्मिकता का ड्रामा करे, क्या बच जाएगा? क्या कर्म कांड से बचा लेगा कोई भगवान? बिल्कुल। हमारा शास्त्र कहता है कि कर्म से आपको कोई देवता नहीं बचा। कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जो कर्म दंड भोगने से आपको बचा सके। आप खुद बचना चाहें
तो ही बच सकते हैं, नहीं तो इस ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी लोकांतर में चले जाइए, जो आप एक बार कर्म कर दिए वो मिटने वाला नहीं। विष्णु भगवान गरुड़ जी को गरुड़ पुराण में समझाते हैं कि नाम भुक्त्वा क्षयते कृतम कर्म जन्म कोटि समय। कहा जब तक आप अपने किए हुए कर्म को भोग नहीं लेते हैं तब तक वो करोड़ों जन्म लेने के बावजूद भी आपका वो भरा रहेगा, फल कहीं नहीं सुरक्षित। ऐसा कर्म फल है कि ना सड़ने वाला है, ना गलने वाला है, ना कोई दूसरा आपके बदले उसको खाने वाला है, दूसरे को हरगिज नहीं मिला। जब भी उस फल को चखेंगे तो आप ही चखेंगे, ऐसा वो कर्म है। और विष्णु भगवान भी तो उसी ब्रह्म से अलग हुए हैं, और वही विष्णु भगवान राम के रूप में जन्म लिए हैं। और ऐसा कोई कभी प्रसंग सुने हैं कि भगवान राम ने ऐसा गलती कर दिया, उनके बदले में ये उनको मिला? राम रूप में उसने कोई गलती नहीं कर पाया जो उसको दंड मिले भयानक। भगवान श्री राम के इस जन्म का एक भी दंड उसको नहीं मिला। ये कब का मिला है, कहाँ का मिला है? का जब वो विष्णु रूप में थे, बताइए, विष्णु रूप में जब अपने लोक में रहते हुए वहां जो उसने गलती की, वहां जो उसने भक्तों को बचाने के लिए जो गलती हो गई, श्राप दे दिया नारद ऋषि का, ये सब उनको भोगने के लिए धरती पर आना पड़ा है। उपकार करने के, किसी की रक्षा करने के लिए आप कई बार किसी का हित करना चाहते हैं और हित करते करते आपका यही हित हो जाता है। यही भगवान के साथ कोई दो व्यक्ति लड़ झगड़ रहा, बचाने जाए आपको ही डंडा लगेगा। यही बात भगवान श्री राम नारद जी विवाह करना चाहते थे, अहंकार के कारण मोह हो गए, उसी को बचाने के लिए भगवान विष्णु उपाय किए और इनसे नारद जी को क्रोध आया, क्रोध में श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद भगवान विष्णु ने सारे दृश्यों को जब दूर कर दिया, तब नारद जी अपना सिर पीटे कि प्रभु ये क्या हुआ? तो भगवान कहते हैं हम इच्छा का दीन दयाल। हे नारद जी, मेरी ही इच्छा है कि मैं संसार में जन्म लूं, लेकिन जन्म लेने का कोई हेतु नहीं बन रहा था, मैं किस लिए जन्म? अब तुम श्राप दे दिए हो तो हमको जन्म लेने में आसान हो। तो नारद जी ने उसको श्राप दे दिया कि जैसे मैं स्त्री के विरह में रो रहा हूं, तड़प रहा हूं, हे विष्णु तुम भी इसी तरह धरती पर मनुष्य शरीर में जन्म लोगे और स्त्री विरह में रो। उसी श्राप की पुष्टि के लिए भगवान निकले। एक बार भगवान विष्णु जो ये राक्षस लोग, आतंकी लोग आतंक मचाते थे, उसको मारने के लिए भगवान विष्णु गए, तो उनको बचा लिया एक ऋषि के पत्नी। भृगु ऋषि के पत्नी ने राक्षसों को शरण दे,
और राक्षसों को जब शरण दिया, जैसे कोई आतंकी को शरण दे, आतंकी को कोई अपने घर में रख ले, फिर क्या करेंगे? उसी घर को उड़ा देते हैं। आतंकी के साथ उसमें किसी और का भी नुकसान हो जाता है। तो भगवान विष्णु उन सारे राक्षसों का संहार करने के लिए, जो भृगु की पत्नी थी उसने उन सभी राक्षसों को जो शरण दिया था, क्रोध में आकर के उसका गला काट दिया। और जब गला काट दिए तो भृगु ऋषि ने एक बार तो उसके कलेजे में लात मारा था, लेकिन आज उसको श्राप दिया कि जैसे मैं बिना पत्नी का तड़पता रहूंगा, तूने मेरे पत्नी को मार डाला, ऐसे ही तुम रोगे धरती पर जाओ। तो भृगु श्राप, एक श्राप पंजाब में एक शहर है जालंधर, वहां पर एक जालंधर नाम के राक्षस हुआ और उसकी जो पत्नी थी एक नंबर की धर्मनिष्ठ, एक नंबर की पतिव्रता, और पातिव्रत धर्म के कारण ही उसके पति को कोई मार नहीं पाता। इतना पतिव्रता में शक्ति थी और उस शक्ति का प्रयोग वो जालंधर एक नंबर का व्यभिचारी। संसार का कोई भी सुंदर स्त्री दिख जाए तो फिर तो उसको खींच के उठा ले जाते थे, कोई मार नहीं पाते थे। कोई बात, भगवान शिव उसको नहीं मार पाते। इतना उसका बल, अपना बल नहीं था, पत्नी का बल था, क्योंकि पत्नी पतिव्रता, पत्नी के पातिव्रत धर्म उसकी रक्षा कर रहा, उसके सुहाग को उजाड़ने से रोक रहा। एक दिन वह राक्षस भगवान शिव के गुफा में, जहाँ माता पार्वती रहती थी, वहां शिव का रूप बना करके चला, इतना माया। तो माता पार्वती ने जैसे उस पर दृष्टि डाला, वो बिल्कुल ठिठक करके वहीं खड़े रह गए। कहा, अरे मूर्ख, तू शिव का रूप बना करके मेरे पास आए? अभी चाहूं तो तुमको यहीं पर जला दूं, भागो जल्दी से यहाँ। भाग तो गया। माता पार्वती भगवान विष्णु के पास गए और जा करके कहा, हे विष्णु, तुम इस राक्षस को, इस आतताई को जल्दी से संहार करो, नहीं तो ये कितने पातिव्रता को ये नाश कर दे। इसलिए भगवान शिव और विष्णु दोनों मिलकर के विचार किया कि इसको कैसे मारा जाए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि छल कर टारो था सुव्रत प्रभु सुन कारण के, भगवान ने उसके साथ छल किया। छल क्या किया कि भगवान शंकर जालंधर को ललकारा और लड़ाई करने के लिए चला गया। उधर युद्ध चल रहा है घमासान, इधर विष्णु भगवान जालंधर का ही रूप धारण करके उसके घर में प्रवेश किया। और घर में जब प्रवेश किया तो सती वृंदा देखती है कि मेरे पतिदेव बहुत जल्दी आ जाए, और अपने पति को आया हुआ देख करके जाकर के प्रेम से गले मिले। बस गले मिलना था, पर पुरुष का स्पर्श होना था कि इतने जन्म भर जो उसने पातिव्रत धर्म किया था, एक क्षण में खंडित। देखिए पातिव्रत धर्म कितना सूक्ष्म और कितना कमजोर। पर पुरुष का जैसे स्पर्श हुआ, यद्यपि वो भगवान है, स्पर्श होते ही उसका पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ। और जैसे पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ, भगवान शिव उधर जालंधर का संहार किया। जालंधर का जब संहार हुआ, आकाशवाणी हुई कि देवी तुम्हारे साथ छल हुआ है। क्या छल हुआ? ये तुम्हारे पति नहीं, ये कोई और है। तो सती वृंदा क्रोध के मारे, बताओ तुम कौन हो, जल्दी से तुम अपने रूप में आओ, नहीं तो मैं श्राप दूंगा। तो भगवान विष्णु अपने रूप में आए,
सती वृंदा को बड़ा क्रोध आया। हे विष्णु, मैं तुम्हारी आराधना कर करके अपना तप में जीवन बिताया, पातिव्रत धर्म अनुष्ठान किया, और तुमने एक क्षण में आकर के तोड़ दिया। जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम पत्थर के हो जाओ। तुम्हारा हृदय इतना पत्थर, तुम पत्थर का बन जाओ। तो विष्णु का एक रूप पत्थर हो गए, वही ठाकुरवाड़ी में शालिग्राम होता है, शालिग्राम के रूप में। फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। कहा, तूने मेरे साथ तो इतना बड़ा छल किया है, तुमको मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा, और मनुष्य शरीर धारण जब तुम करोगे, तुम्हारी पत्नी को जब मेरा पति हरण करके वो लाए, तब मेरा क्रोध शांत होगा, जब तुम पत्नी के बिना रोते फिरो। तो गोस्वामी जी कहते हैं, उसी सती वृंदा का श्राप पूर्ण करने के लिए भगवान आज जा रहे हैं, रास्ते में पड़े हुए हैं। तो इस जन्म का उनका कुछ भी नहीं। एक प्रसंग आता है कि एक बार माता कैकेयी, देखिए भगवान राम जब से जन्म लिया तो माता कैकेयी के गोद में बचपना उसका बीता है। तो माता कैकेयी उसको गोद में लेकर के फुलवारी में टहल रही थी। टहलते टहलते उसको दूध और भात भगवान राम को गोद में लेके खिला रहे हैं। बड़े प्रसन्न है माता कैकेयी। तो भगवान राम खाते खाते अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और कहते हैं कि माँ, मैं किस लिए संसार में आया पता है? तो कैसे पता होगा, बताओगे तब। देखो, मैं जो काम करने के लिए संसार में आया हूँ, वो काम अयोध्या में रह करके नहीं। क्या बताओ, तुम्हारी खुशी के लिए मैं क्या करूं? कहा, मैं भाइयों में बड़ा हूं, इसलिए पिताजी मुझे ही राजगद्दी देगा, लेकिन मैं लेना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे बदले मेरा भाई भरत राजगद्दी पर बैठे, और मुझको कम से कम 14 वर्ष के लिए वन भेज। देखिए भक्त का लक्षण क्या होता है। तत् सुखे सुखित्वम इति प्रेम लक्षण, स्व सुखे सुखित्वम इति स्वार्थ लक्षण। कि मेरा भगवान, मेरा इष्ट, मेरा गुरु किस तरह से खुश रहेगा, हमको वही करना। हम किस तरह से खुश रहे और वही गुरु करे, ये स्वार्थ लक्षण। हम जो जो चाहे वही मेरे लिए भगवान करे, ये स्वार्थ लक्षण है। नहीं, भगवान कैसे खुश रहे, भगवान को किसमें खुशी होगी, हमको वही कर्म करना चाहिए। हमारे गुरु जी कैसे खुश रहेंगे, तो वही कर्म करना चाहिए। ये कैसे खुश रहेंगे? प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है, मेरे खुशी कैसे मेरे भगवान खुश रहे। हे राम, तुम जैसे खुश रहोगे मैं वह करने के लिए तैयार। तो कहा, मेरे लिए आप 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लीजिए। तो मांग ले। कहा, माता, इसके लिए तुमको बहुत निंदा सहना पड़ेगा, लोग बहुत तरह की गाली गलौज करेंगे। कहा, मुझको स्वीकार है, लेकिन हे राम, तुम तो खुश रहोगे, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। कहा, माँ, इसके लिए तुमको वैधव्य भी बनना पड़ेगा। कहा, मेरा राम खुश रहे, इसके लिए मैं कुछ भी सहने के लिए तैयार। ये भगवान राम का, भगवान राम ने माता से सब वचन ले लिया। लक्ष्मण जी चूंकि भगवान राम के
समीप रहे हैं अपने लोक में भगवान राम। लक्ष्मण जी वहां पर शेषावतार रूप में है और उन्हीं के गोद में विष्णु भगवान सोए। ध्यान अवस्थित तदगते मनसा भुजंग शयनम, वो सांप पर सोने वाले विष्णु भगवान है, वो लक्ष्मण जी। तो वहां से लेकर के यहाँ तक राम जी के संग ही संग रहे हैं। लक्ष्मण जी से ज्यादा राम को कौन जाने, कभी उससे अलग रहे ही नहीं। और ये बात है, जब राजा दशरथ को पुत्र नहीं था, निकुते थे, कितने दिन का 60,000 वर्ष के हो गए थे, तब भी राजा दशरथ के घर में पुत्र नहीं, तब भी नहीं। एक दिन अपने पोते को लेकर के वो जा रहे थे, कौन, गुरु वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति माता क्या रहे थे। उसी समय राजा दशरथ घोड़े पर सवार होकर के शिकार के लिए निकला। उसको देखकर अरुंधति माता के गोद में जो पोता था उसको जोर से चुटकी काटी, रोने लगा। राजा दशरथ ठहर करके पूछते हैं, माता तुम्हारा पोता रो क्यों रहा है? कहा, हे राजन तुम जाओ, मेरे पोते को चुप करना तुम्हारे पास में नहीं, तुम चले जाओ। कहा, माता बताओ ना इसको क्या चाहिए? क्या चाहिए? मेरा पोता एक नंबर का हठी है, यह कह रहा है कि मेरे दादाजी तो सूर्यवंश के सबके गुरु बने, दादी में मैं किसका गुरु बनूंगा, क्योंकि इसको कोई बेटा ही नहीं। तब दिमाग उसका चमका, मुझे बेटा नहीं, इसीलिए ये रो रहा है। हे गुरु मां, मैं फिर क्या करूं? क्या करूं? तुम्हारे वंश का सबका गुरु, तुम्हारा गुरु सबका गुरु है वो। अरे कोई दुख है, तकलीफ है, अपने गुरु को बताओ जा करके, वो तुम्हारी हल करेंगे। तब राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास गए बड़े नम्रता के साथ और अपना दुख अपना सुख सुनाया है। गुरु प्रसन्न हुए हैं और प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हे राजन, आप एक पुत्र के लिए आए हो, मैं आपको 4 पुत्र दे रहा हूँ। धारो धीर हो जाए सुतचारी, 4 पुत्र होगा, धैर्य धारण कीजिए। पुत्र हो गए। पुत्र जब हो गया, भगवान राम का विवाह भी हो गया, आनंद मग्न हो गया, सब आनंदित हो गया जैसे साधारण लोग। गुरु से ईश्वर से कुछ पाने के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, जब मिल जाता है तो फिर वो धीरे धीरे आश्रम छोड़ देगा, फिर भजन छोड़ देगा। पूछिए क्यों नहीं आ रहे हैं, कहेगा हमको समय ही नहीं मिलता, नौकरी पे जाते हैं। पहले खूब आते, मिल गया तो आना जाना छोड़ दिया, अब क्या जरूरत? तो राजा दशरथ जी धीरे धीरे गुरु के प्रति उदासीन हो, अपने मर्जी से राम जी को गद्दी देने का विचार कर लिया, ढोल पिटवा दिया। तब जाकर के कहता है वशिष्ठ बुलावा। गोस्वामी जी यहाँ पर लिखते हैं, तब नरनाह, वहां पर नरनाह, उसको राजा दशरथ को लगा कि मैं मनुष्यों का राजा हूँ, मनुष्यों का मैं मालिक हूँ। अच्छा, वशिष्ठ जी को बुला करके ले जाओ। तो सेवक को भेजा कि जाओ वशिष्ठ जी को बुला करके ले। उसी समय विधि बिगड़ गया है। वशिष्ठ जी आए हैं, भगवान राम ने बहुत संभालने का कोशिश किया है, लेकिन वशिष्ठ जी कहते हैं कि देखो अब विधि के हाथ में है, विधि क्या करता है। भगवान श्री राम के मन में उसी समय हो गया कि जब मैं इनके घर में नहीं आया था तो ये गुरु का बहुत भक्ति करता था, गुरु के प्रति एक नंबर समर्पित था, लेकिन जब मैं इसके घर में आ गया हूँ
तब गुरु का अवहेलना कर रहा है। जिस घर में गुरु का अवहेलना हो उस घर में हम रह के क्या करें। उसी समय भगवान राम ने विचार किया कि अब हमको इस घर में नहीं रहना है, और भगवान राम देवताओं के मन में द्वेष पैदा किया। देवताओं ने माता सरस्वती को उसके साथ प्रार्थना करके भेजा कि जाइए और जा करके अयोध्या में मति बिगाड़ करके वहां का खेल बिगाड़ करके आए। अब बताइए, जो भगवान राम तीनों लोकों के मालिक हैं, जिसके क्रोध के कारण ये सूर्य और यमराज भी अपने अपने समय पर काम करते हैं, ऐसे भगवान राम के इच्छा के विरुद्ध सरस्वती माता कैसे जा सकती है? दम है कि सरस्वती माँ के राम का काम बिगाड़ दे? बिल्कुल नहीं बिगाड़ सकता है। जब सबके प्रेरक भगवान राम है, देवताओं के हृदय में द्वेष करने वाले वही है, सरस्वती माता के मन में वो पैदा करने वाले वही है, तुमको इसके पास जाके ऐसा करना है, सबके प्रेरक वही है। और आपकी सरस्वती माता ने वहां जो राज की तैयारी हो रही थी वहां पर आके बिगाड़ डाला इच्छा में। कहा राज का देव मिलने वाला था, भगवान राम विदा हो गए जंगल की ओर। लक्ष्मण जी इस बात को जान रहे, इसीलिए जब माता कैकेयी को भला बुरा कह रहे हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि निज कृत कर्म हो सुन भ्राता, ये मेरे भाई का खुद का कर्म है, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? ये मेरे भाई का किया हुआ है। ऐसा दुनिया के लोग बर्दाश्त करेंगे कि कोई भाई बीमार है, खाट पर पड़ा हुआ है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, गांव के लोग आए सांत्वना दे रहे हैं कि भाई चुप हो जा, क्यों हुआ है? और दूसरा भाई कह रहे इसको तो अपने कर्म का फल मिला है। बताइए भाई को कैसा लगेगा? तो भगवान श्री राम के एक एक कर्म का हिसाब लक्ष्मण जी जानते हैं कि इनसे ये सब गलती हुआ है, ये इन्हीं का किया हुआ गलती है, इनको तुम दोष मत दो, किसी और को दोषी मत बनाओ। तो ऐसे भगवान राम जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन मनुष्य शरीर में चूंकि आए हैं तो मनुष्य शरीर में आकर के अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन नहीं किया कि हमको कर्म नहीं भोगना। एक एक कर्म को भोग करके दिखाया कि हे मनुष्यों, जब मुझे भोगना पड़ रहा है तो तुमको तो नहीं भोगना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इदम शरीरम कौन्ते, हे कुंती पुत्र, यह जो शरीर है क्षेत्रम, ये खेत है, मन वचन कर्म ये किसान है। इसमें दिन रात मन किसी के बारे में अच्छा सोच रहा है, किसी के बारे में बुरा सोच रहा है, किसी को मारने के बारे में सोच रहा है। तो मन दिन रात कर्म कर रहा है, तन कर्म कर रहा है, वचन से हम कर्म कर रहे हैं, धन से हम कर्म कर रहे हैं, धन से भी हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म करते हैं। बड़े बड़े लोग धन से कर्म ज्यादा करते हैं, किसी को मरवाना हो किसी को पैसा देकर मरवा देते हैं, मरवाता है, पैसे दिया, किसी का हाथ पैर तोड़वा दिया, किसी को गोली मरवा दिया। तो तन से, मन से, धन से, सब तरह से लोग संसार में पाप करते हैं। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यत् कृतं कर्म कर्तारं गच्छति। तो जैसे हजारों गाय हैं, हजारों गायों में आप ढूंढ नहीं पाएंगे कि किस बछड़े का कौन माँ, लेकिन बछड़ा को आप छोड़ दीजिए, सुनते सुनते वो अपने माँ को ढूंढ के दूध पी लेता है। कहते उसी तरह हम इस धरती पर कितने लोग हैं और हमारा कौन सा कर्म है, वो कर्म आपको ढूंढ करके समय पर फल देते हैं। तो हम कर्म के फल से हरगिज नहीं बच सकते, कहीं जाकर के नहीं बच सकते हैं, उसको हर हालत में हमको भोगना ही पड़ेगा।
अथवा दूसरा उपाय है कि ध्यान करके हम कर्म मंडल के ऊपर चले जाएं। ये खुद आप कर सकते हैं। का ना तो दान देने से आपका कर्म मिटेगा, ना तो तीर्थ जाने से आपका कर्म मिटेगा, और ना ही आप किसी तरह के सत्कर्म यज्ञ करने से आपका कर्म मिटेगा, ना ही गंगा में स्नान करने से कर्म मिटेगा, ना ही जप से आपका कर्म मिटेगा, ना ही साधु के दर्शन से आपका कर्म मिटेगा। अगर ऐसा हो सकता है तब तो हम कर्म किए, एक बार साधु को देख ले, काम खत्म। नहीं, गुरु महाराज थे, जाके एक बार देख ले, फिर अपना कर्म कर ले, काम खत्म। लेकिन कितनों बड़े संत हैं, उनके दर्शन से पाप मिटने का कोई बात नहीं कहा। क्या कहा है? संत दर्श जिन पातक टरई। टरई शब्द का मतलब ये नहीं खत्म हो गया। जैसे आप किसी बच्चों को एक गिलास पानी ला, तो धीरे धीरे गेट के पास जाके ओझल, तो क्या हुआ? आपके आंखों से ओझल। आपने संत के दर्शन किए, आपके सिर पर से पाप धीरे धीरे हट गया है। तो आप ऐसा कर्म कर लीजिए कि आप पाप से परे हो जाए। गंगा में अगर स्नान करने, तो वहां क्या होगा? गंगा मैया आपके पाप को धो तो लेंगे, लेकिन मिटा नहीं पाएंगे। एक बार नारद ऋषि ने गंगा मैया से जाकर के पूछा कि हे गंगा माँ, ये संसार के लोग दिन रात पाप कर्म करते हैं, और आप में आकर के स्नान करके अपने को शुद्ध मानते हैं। गंगा हरती पापम, आप गंगा माँ हैं, क्या पाप हरण करके मिटा देते हैं? तो गंगा माँ कहती है, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं किसी के पाप मिटा दूं। तो फिर मैं तो खुद बहती बहती जाके समुद्र में खो जाती। समुद्र को जाके पूछिए वो क्या करते हैं, मैं तो वहीं जाके अपना संपूर्ण लिए दिए चीज वहीं जाके सौंप देता। तो समुद्र से पूछा कि गंगा के द्वारा, गोदावरी के द्वारा जो आपको पाप मिलता है वो आप क्या करते हैं? का मनुष्य का पाप मैं कौन होता हूं मिटने वाला? मैं तो जब बादल पानी अवशोषित करता है तो बादल को ही सोख देता। बादल को पूछा तू क्या करता है? कहा मैं तो पुनः धरती को वर्षा देता। धरती को पूछा तुम क्या करती हो? तो धरती ने कहा किसान बीज बोते, मुझे अन्न के द्वारा मैं पाप लौटा दे। अब अन्न कोई अमेरिका में हुआ, कोई कहीं हुआ, कोई पाकिस्तान में हुआ, कोई भारत में हुआ, किसका पाप किस अन्न में है वो घूम फिर करके आपके पास आएगा, नहीं तो आप ही वहां जाए। वह घूमने के लिए गए तीर्थ में, होटल में थोड़ा सा खाए और ऐसा बीमार पड़े, ऐसा बीमार पड़े कहीं रहा। ऐसा होता है, थोड़ा ही खाए कि बीमार पड़े, थोड़ा ही भंडारा खाए कि बीमार पड़े। कोटा के द्वारा, सरकार के द्वारा जब इस देश में दाल घट जाए तो दूसरे देश से लाते, दूसरे देश में घट जाए तो यहाँ से भेज देते हैं। तो आयात और निर्यात के द्वारा किस अन्न में आपका नाम लिखा है वो अन्न आपके घर तक पहुँच जाएगा, दुकान के द्वारा। हर हालत में वो अन्न आप ही खाएं, और जैसे खाए बीमार पड़े, मरना होगा मर ही जाए, लेकिन वो मिटने वाला नहीं है। अभी सुन रहे थे भीष्म पितामह, भीष्म पितामह गंगा मैया का बेटा, अपने बेटा का जो पाप नहीं मिटा पाए आपका कैसे मिटेगा? तो कोई देवी देवता आपका पाप नहीं मिटेगा, कोई तीर्थ नहीं मिटेगा, तो फिर ये सब इतना सत्कर्म बेकार हो जाएगा। नहीं, सब तरह का पाप है, छोटा है, बड़ा है, मानसिक है, वाचिक है, सब तरह का है। कोई तीर्थों में जाकर के श्लोक आया है कि अन्य तीर्थे अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपम भविष्यति।
का घर द्वार में अगर कुछ पाप हुआ है तो आप हरिद्वार जाकर के, गंगा किनारे जाकर के बैठ करके तब ध्यान जप करेंगे तो मिटे। कोई वाचिक पाप है तो जब से मिट जाएगा, कोई आंखों के द्वारा पाप हुआ है तो सब दर्द से मिट जाएगा। लेकिन जो आपका कर्म बहुत क्लिष्ट है का वो पाप हरगिज किसी उपाय से नहीं मिटेगा। संसार में जितने उपाय हैं का इन उपायों से वो पाप मिटने वाला नहीं है। उन उपायों के लिए एक ही बात कहा, सिर्फ और सिर्फ ध्यान। वो सिर्फ ध्यान से मिटे, नान्यो भेद कराचन, तो उसके लिए दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। तो हमारा किया हुआ पाप, चाहे हम विष्णु लोक में रह करके पाप करें, कि चंद्र लोक में रह करके पाप करें, कि सूर्य लोक में रह करके पाप करें, उनसे आप बच नहीं सकते हैं। त्रेता युग का प्रसंग है कि भगवान श्री राम जब अयोध्या की गद्दी पर आए, सिंहासन पर विराजमान हुए, उस समय अयोध्या में एक धोबी की पत्नी, वो अपने मायके गई थी, वहां से वो लौट रही थी ससुराल की तरफ, और सरयू में इतना तूफान पानी का वेग था, आते आते संध्या हो गई, और संध्या के समय कोई नाव वाला तैयार नहीं हुआ पार करने के लिए। तो रात्रि में वो धोबिन वहीं पर झोपड़ी में रह करके अपना रात बिताया। सुबह जब वो अयोध्या लौट करके पहुंची है अपने घर, तो पति देव पूछते हैं तुम इतना जल्दी कैसे आ गए? तो बताया कि रात्रि में वहीं पर नाव वाला है, उसी की झोपड़ी में रात बिता करके मैं सुबह जल्दी आ गए। तो इतना वो क्रोधित हुआ कि तुम जिस नाव वाले के पास समय रात्रि गुजारी हो वहीं चले जाओ, मैं तुमको रख नहीं सकता। और क्या कह दिया कि मैं राम नहीं स्त्री लोभी। बताइए, मैं वह राम नहीं हूं कि जिसने अपने पत्नी को जो 10 महीना तक रावण के घर में रहा फिर भी उसको अपना लिया। तुम एक रात रहे हो उस मछुआरे के पास में, क्या किए हो नहीं किए हो हम तो नहीं जान रहे, तुम दूषित हो चुकी हो, इसलिए हम तुमको नहीं अपना। और उस धोबी ने ऐसा बात समाज में बिखेरा, ये राजा होकर के ऐसे किया तो सब प्रजा भी ऐसे करें। कान पूरे प्रजा में बात ये फैल गई कि राम ने सीता जी की परीक्षा ली, हमने तो नहीं देखा, जंगल में लिया, कहाँ लिया नहीं लिया हम नहीं जानते हैं, सीता जी अपवित्र। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, अपजस जोग की जानकी, क्या जानकी माता सीता माता अपजस की जोग थी? नहीं थी, लेकिन लोगों ने उस पर भी उंगली उठाया। चोरी किन्ने की कान, क्या कन्हैया भगवान कृष्ण ने किसी का मन ही चोरी किया था, लेकिन इसको चोर साबित किया, माता सीता को अपवित्र साबित किया। भगवान राम को पता चला तो उस सीता जी को त्यागना पड़ा, त्याग दिया धर्म के लिए, रोते हुए अलग हो गए दोनों। उस गति पर हुआ, कहते भगवान श्री राम का जब समय हो गए, जाने लग गए, तो अयोध्या के जितने भक्तगण थे सब तैयार हो गए कि हे राम, जहां तुम रहोगे वहीं पर हम रहेंगे, आपको यहाँ से ले जाओ, हम आपके बिना धरती पर नहीं जिएंगे। गुरु वशिष्ठ से शिकायत किया कि आपका चेला है, आप बोलिए हम सबको लेकर के जाए। गुरु के कहने पर भगवान राम संपूर्ण अयोध्या वासियों को कहा ठीक है, आज के दिन जो सरयू में छलांग लगाएगा उस सरयू के द्वारा मेरे लोक को प्राप्त करेगा, जैसे लक्ष्मण जी चले गए। ये मिट्टी वाला शरीर यहीं छूटता जाएगा और दिव्य रूप धारण करके चले जाओ।
सब एक एक करके भक्त जाने लगे। हनुमान जी नहीं गए। कहा तुम नहीं जाओगे? कहा जहाँ सत्संग नहीं होगा, आपकी कथा नहीं होगी, वहां जाकर के हम क्या करेंगे? तो कहा जाओ हनुमान, तुम पूरे अवध में देख करके आओ, कोई बचा तो नहीं। तो एक एक घर में जाकर के हनुमान जी देखते हैं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो बच गया हो। तो देखा एक सिर्फ धोबी बचा, जिसने भगवान राम की भार्या को दूषित करार दिया। कहा तुम नहीं चलोगे? कहा जाना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन किसी दूत ने हमको कहा ही नहीं, तुम्हें कैसे जाओ? का प्रभु ने बुलाया है, चलो। तो भगवान श्री राम उस धोबी को भी बुलाया कि अरे सब जा ही रहे, तुम भी चलो मेरे साथ में। तो जो विमान आया था, का प्रभु आपके साथ ये नहीं जा सकता। का चलो मेरे साथ नहीं जा सकता, मेरे गद्दी के नीचे में जगह है, वहीं ये बैठ करके चला जाए। तो वह धोबी किसी तरह उस गद्दी के नीचे बैठ गए। विमान जब वहां विष्णु लोग पहुंचते हैं तो वहां पहरेदार ने रोका विमान, सबका विमान चला गया, लेकिन भगवान राम का अटका हुआ है। का क्या बात है? का आपके विमान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो विष्णु लोग जाने लायक नहीं है, उसको बाहर निकालो। गद्दी के नीचे से खींच के बाहर निकालो। तो भगवान राम कहते हैं कि चलो, अगर तुमको विष्णु लोक नहीं मिला तो मैं तुमको ब्रह्मलोक प्रदान कर। ब्रह्मलोक के लिए उसको भेज दिया, भगवान की दया है। अब ब्रह्मलोक से भी निष्कासित कर दिया, इसको यहाँ नहीं रहने देंगे, इसमें सीता माता को कलंकित किया। शिवलोक भेजा तो वहां भी नहीं, स्वर्गलोक भेजा वहां भी नहीं, कहीं भी उसको जगह नहीं मिला इस सृष्टि में। पुनः वो लौट करके अयोध्या आए, समय हुआ मर गए। त्रेता युग समाप्त हो गया, द्वापर युग का आगमन हुआ और पुनः वह धोबी मरने के बाद मथुरा में जन्म लिया और मथुरा में जन्म लेकर के कंस के यहाँ नौकरी कर। काम क्या हो? कपड़ा धोना, दिन भर गधे पर वस्त्र लोडिंग करना और जाकर के सर वहां पर धोना यमुना में, फिर सुखा करके पहुंचाते, यही काम था। भगवान श्री कृष्ण जब कंस ने कृष्ण भगवान को बुलाया कि इसको बुला लेंगे, मेला देखने के बाद मार डालेंगे। बलराम जी और कृष्ण भगवान जब पहुंचते हैं मथुरा, इनके सारे सखा वहां पर रोते चिल्लाते पहुंच गए जो बिना बताए आए, और निश्चित नहीं था कि कृष्ण लौट करके आएंगे, इसलिए उनके गोप सखा सब रोते हुए जा रहे हैं। और जब भगवान के पास पहुंचते हैं तो भगवान कहते हैं तुम लोग रो क्यों रहे हो? मैं और कहीं नहीं आया हूँ। अरे मैं तो अपने नाना के घर में आया हूँ, नाना यहाँ है मेरा। तो सब सखा के चेहरे पर मुस्कान आया कि हम तो सोचे कृष्ण सब दिन के लिए जा रहा। कहा नहीं, मैं अपने मामा के घर में आया हूँ। तो कहा तुम अगर पहले बता दिए होते कि मैं ननिहाल जा रहा हूँ तो अच्छे अच्छे वस्त्र तो पहन लेते। ये बछड़े चराने वाले, गाय चराने वाले वेश में हम आए, तुम्हारी नाना मामा क्या कहेंगे? अरे नाना के घर में कोई मना है, तुमको अधिक वस्त्र दिला देता। तो वही धोबी वस्त्र लेकर के आए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मामा जी, मामा जी। तो वह धोबी चकराया कि मेरा तो यहाँ कोई बहन का बेटा है ही नहीं, हमको मामा कौन कहा? फिर जाने लगा, फिर भगवान बुलाते हैं मामा जी, मामा जी। ठहरिए। का कौन मामा? किसका मामा? का कंस मेरा मामा जी है, इस नाते से आप भी मेरे मामा। का बताओ क्या काम है? का मेरे जितने सखा हैं इनको थोड़ा जो वस्त्र आप धो करके लाए हैं, यह वस्त्र मेरे सखा को दे दीजिए, ये पहने का, हम लोग जा रहे ननिहाल।
तो वह धोबी कहते हैं तुम अपना मुंह देखा है ऐना में? अरे तुम कहाँ भेड़ बकरी चराने वाले, गाय चराने वाले और राजा का पोशाक पहने? कृष्ण भगवान इतने से बात में क्रोधित हो, याद आ गया और कहते हैं बलराम भैया इसको पकड़ो, इसका जो है दिमाग खराब हो चुका है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं वह राम बिल्कुल नहीं हूं जिसके पत्नी को तूने अपवित्र कहा और उसने तुमको छोड़ दिया, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। ऐसा तबड़क मारा कि एक ही तमाचा में धोबी का सिर ऊपर की कहां से चला गया पता नहीं। एक ही तमाचा कि भगवान को क्रोध रहता है, कहाँ द्वापर युग और कहाँ त्रेता युग का, वहां जो उसने मिस्टेक किया था, वहां जो गलती की थी, आज उसकी सजा उसको मिली। यहां पर सजा मिला उसको। धोबी को एक ही तमाचा में सिर उड़ा, सब वस्त्र लिए। अब देखिए अच्छे कर्म भी किसी ने किया। भगवान राम ससुराल जाते थे जनकपुरी, तो वहां एक गरीब दर्जी था। उसके मन में होता था कि राम हमारे सिया जी के वर हैं, इस नाते मेरा भी वो जमाई है, मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं भी अपने हाथों से सी करके इसको वस्त्र पहनाते, लेकिन कभी पहना नहीं सकता। वो वासना थी भगवान के प्रति, और वही वहां पर दर्जी बन करके जन्म लिया था, वो सी रहा था बस। तो भगवान के मन में आज ही मौका है। इसके मन में कामना थी कि मैं अपने जमाई को वस्त्र पहनाऊं, लेकिन मैं तो वही हूं। सारा वस्त्र ले गया और कहा मेरे सभी सखाओं को यह वस्त्र अपने हिसाब से काट छाट करके पहना दो। भगवान की सभी सखाओं को वह वस्त्र प्रदान किया गया। मिथिलापुरी में एक मालिक जो माला पहन का काम करता था, माला बनाने का बेचने, उसके मन में भी सदैव रहा कि मैं श्री राम को अपने हाथों से माला पहनाऊंगा, लेकिन गरीब है, कहाँ वो राजा जनक के जवाई हैं, गरीब आदमी के सपने थे। तो बड़ा चिंतित होता था कि सिया जी के ये वर हैं, इस नाते मेरा भी कोई है, हम इसको माला पहना, लेकिन कभी पहना नहीं पाए। तो वहां पर बाल सखा कहते हैं कन्हैया देखो अब तो वस्त्र हो गया, गले में माला भी हो गया, लेकिन सिर सुना है, इस पर चंदन लेप नहीं। ब्रजवासी में यही एक चंदन लेप बहुत करता है, शीतल चंदन, पीला चंदन, लाल चंदन। तो वहां पर एक कुबड़ी जा रहा जिसके पीठ पर कुबर था। कहा ये कुबड़ी कौन है? जब भगवान श्री राम वनवास काल में थे, रावण की बहन शूर्पणखा, देखिए भगवान से तो संबंध नहीं जोड़ना है, और शूर्पणखा आई थी मैं भगवान राम से विवाह करूं, अच्छे काम के लिए आई थी अपने तरफ से, तो मैं राम से विवाह करूं, ऐसा हमको पति मिल जाए। तो भगवान को ही तो पाने के लिए वो आई थी, लेकिन सीता को खाने के लिए दौड़े लक्ष्मण जी ने नाक काट दिया, लेकिन वो हारी नहीं, का नाक कान कट गया कोई बात नहीं, वो तपस्या रत हो गई, रावण का खानदान समाप्त हो गए, लेकिन शूर्पणखा दम नहीं मारी, वो तपस्या करती रही राम के पति रूप में पाने के लिए। वही द्वापर युग में कुबरी बनकर के आई, और कंस के यहाँ वो चंदन लगाने के लिए जाते, यही सी बात, चंदन घीस करके अपने हाथों से जाते हैं और कंस को प्रदान करते हैं। कंस उसको कुछ पैसा को दे देते हैं, कोई सेवा को भी कर देते हैं। तो वो जा रही थी, तो बाल सखा कहते हैं कन्हैया देखो सब चीज हो गया, लेकिन चंदन नहीं। तो चंदन का खुशबू जैसे आया तो भगवान कहते हैं देखो तुम चंदन का नाम लियो, चंदन लेकर के वो जा रही है। तो आज भगवान कृष्ण उसको आवाज देते हैं कि हे सुंदरी भव भव सुंदरी क्षणम तिष्ठा, हे सुंदरी थोड़ी देर के लिए आप ठहरो। तो वो चारों तरफ देखती है कि यहाँ सुंदरी तो कोई है नहीं, ये सुंदरी कहाँ किसको है,
फिर वो जाने लगती है। भगवान फिर कहते हैं कि हे सुंदरी ठहरो। तब वो पीछे मुड़ के देखते हैं, कहते हैं कि आप कोई अजनबी हैं, मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक कुरूपा हूँ, कुबड़ी हूँ, और मुझे आप सुंदरी कैसे कह रहे हैं? भगवान क्या देख करके किसी को सुंदरी कहता है? रूप देख के। माता सबरी को रूप था किसी तरह, ना रूप, ना पढ़ी लिखी, ना उच्च जाति, कुछ भी नहीं, फिर भी उसको भावने कहा, सुंदरी का। तो आज उस कुबड़ी को सुंदरी कह रहे हैं। का क्या बात है? कहा मैं आपसे कुछ चंदन मांग करता, हमको कुछ चंदन दीजिए। कहा ये चंदन साधारण नहीं है, मैं कंस के लिए ले जा रही हूँ, आपको मैं चंदन बिल्कुल नहीं दे सकता। हाँ आप कहेंगे थोड़ा सा आपको लगा, वो भी अपने हाथों से, और अच्छी बात है, आप लगा दीजिए। तो भगवान कृष्ण आगे अपना सिर किया, चंदन लगाया, बलराम जी को लगाया, एक एक करके सब, क्योंकि सबकी इच्छा थी चंदन लगाने की, तो सबको चंदन लगा दिए। और जब सबको चंदन लगा दिए तो कटोरा हो गया खाली। फिर वो जाने लगे। तो सब सखा कहते हैं कन्हैया ये चंदन वो अगर कंस को लगाते तो कुछ ना कुछ देते, तुमने तो कुछ नहीं दिया, उसको चूल्हे में भेज दिया। कंस से मैं कम हूँ, अभी दिखा देता हूँ देकर। तो कहा हे सुंदरी थोड़ा ठहरो। वो ठहर गई और भगवान धीरे धीरे जाकर के उसके हाथ पकड़े और पैर पर अपना पैर रख करके इतने जोर से झटका मारा तो कुंवर कहाँ गया, कुरूपता कहाँ गई, वो सर्वांग सुंदरी बन। सर्वांग सुंदरी जब बन गई बिल्कुल, तब भगवान के वो पीताम्बर पकड़ लेते हैं वह सुंदरी सरंदरी और कहते हैं कि हे गोविंद, मुझे अब स्मृति आ गया कि आपको पाने के लिए मैं कब से बेहबल थी, कितने युग से मैं बेहबल थी, लेकिन आज मेरा कर्म नष्ट हुआ, आज मेरा पाप नष्ट हुआ और आपने हमको सर्वांग सुंदरी बना दिए। अब यह दासी आपकी, आज के बाद हम किसी अन्य का सेवक नहीं बन सकता। कंस के यहाँ मैं नहीं जाऊंगी, आपका इंतजार करूंगा कब मेरे घर पधारेंगे, कब मेरा उद्धार करेंगे, कब मेरे घर में आप चरण देंगे और वहां का कुछ सेवा स्वीकार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया कि देवी मैं यहाँ का काम खत्म करके अवश्य तुम्हारे पास आऊंगा और आकर के तुम्हारा सेवा स्वीकार करूंगा। तो कहा वह अच्छा कर्म था, अच्छा कर्म भी मिला और बुराई का बुरा कर्म भी मिला। कितना युग के बाद मिला, कहां से कहां का मिला। देखिए इस विषय पर हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं, आपको थोड़ा अलग से सुना था, अलग टाइप से। भगवान श्री कृष्ण जब कंस को खत्म कर दिए तब जाकर के उनके पिताजी ने, वसुदेव जी ने उनके लिए गुरुकुल, कि गुरुकुल में इसको पढ़ने के लिए भेजें, तो उसको भेजा गया है उज्जैन। उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम पढ़ने के लिए गए और वहाँ 64 दिन में 64 कला सीख करके जब वो गुरु से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव हे संदीप मुनि, अब मेरा पूरा पढ़ाई हो गया है, आप आज्ञा दें कि मैं अपना घर जाऊं और दक्षिणा में क्या दूं। तो महर्षि संदीप जी कहते हैं कि हमने जो आपको ज्ञान सुनाया है उस ज्ञान का प्रचार करो, ये दक्षिणा हो। कहा नहीं, कुछ ना कुछ दक्षिणा हम देना चाहते हैं। तो अपने गुरु माता से जाके पूछो। और गुरु माता के पास जब गए तो गुरु माता रोने लगी कि हे गोविंद, जिस दिन से आप मेरे कुटिया में आए थे तो हम बिल्कुल आनंद पूर्ण थे, लेकिन आज आप जाना चाहते हैं और दक्षिणा देना चाहते हैं, तो मैं आपसे दक्षिणा के रूप में जो 10 साल पहले मेरा बेटा मर करके चला गया है वो बेटा हमको वापस कर दो, जो 10 साल पहले मर चुका है।
दक्षिणा में आप मुझको वही बेटा दे दीजिए। बेटा है कहाँ? का वो समुद्र में स्नान करने गया था, लौट करके नहीं है, पानी में डूब के मर गया। का वो बेटा हमको वापस कर दीजिए, आप भगवान भी हैं। तो भगवान कृष्ण गए, वहां शंखासुर राक्षस था, उसको मारा और मार करके वह शंख लेकर के पूरे पृथ्वी पर ध्यान लगा के देखा कि मेरे गुरुजी का बेटा किस रूप में है, किस योनि में है, कहाँ है। तो देखा ये धरती पर कहीं नहीं है, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे संयमनीपुरी, जहां पर सूर्य का बेटा यमराज वहां के शासक हैं, और वहीं पर ये मेरे गुरुजी का बेटा अपना कर्म भोग रहे। तो भगवान कृष्ण शंख बजाते बजाते सीधे संयमनीपुरी नरक लोक पहुंचते हैं, और वहां जैसे पहुंचे तो यमराज हड़बड़ाते हुए बाहर आए यमपुरी के कि प्रभु आप ठहरिए, शंख बजाना बंद कीजिए, नहीं तो आपका दर्शन होने से जीव यहाँ से साफ मुक्त हो जाए, आप बाहर ही रहिए। भगवान को बाहर ही रखे और कहा बताओ क्या चाहिए, आप आज्ञा तो करो, आप क्या चाहिए? का मेरे गुरुजी का बेटा 10 साल पहले पानी में डूब के मर गया था, वो यहाँ है, का वो यहीं पर है, वो यातना देह में रह करके यहाँ का वो दुख भोग रहा है, का उसको यहाँ से मुक्त करो। का मुक्त कैसे कर रहे हैं? उसको अभी पाप भोगना बाकी है। तो भगवान ने उनका सब कुछ रखा दफा कर दिया, जितना उसका कर्म था, सजा थी, सब माफ करके उस जीव को वहां से मुक्त किया, और जैसा शरीर था उसका वैसा शरीर अपनी कृपा से प्रदान किया, पुनर्दत्त उसका नाम, और अपने रूप में आकर के पुराना वाला वैसा ही स्वभाव, वैसा ही शरीर दे करके वह उज्जैन आए और अपने गुरु महाराज को सौंप दिए, लीजिए गुरुदेव आपको मैं दक्षिणा दी, यही दक्षिणा आपका बेटा ने आपको वापस किया। तो देखिए जीवन में कर्म कैसा है। पलटू साहब कहते हैं अपनी अपने करनी अपने अपने साथ करे सुहागी पावे, बाप करने बाप पूत के पूते पावे, खसन के करने खसन जोड़ के जोड़ पलता, अपनी सेती जीव सब पार उतरता, पलटू करने और के नहीं और के मात, अपने अपने करने अपने अपने साथ। का हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे बदले हमारा बाप वो फल नहीं खा सकता। बाप का किया हुआ अच्छा कर्म हम नहीं खा सकते, उसका कमाया हुआ खा लेंगे, हमारा कमाई को खा सकता है, लेकिन जो कर्म विपाक है, कर्म है, वह कर्म न बाप बांट सकता है, न पत्नी बांट सकता है, कोई बंटवारा नहीं है। इसलिए कर्म बड़ा ही शुद्ध होना चाहिए, सोच समझ करके होना चाहिए, क्योंकि आपको ही भोगना पड़ेगा और बचने का कोई उपाय नहीं। इसलिए दृढ़ ध्यान कीजिए, ध्यान करके कर्म मंडल से ऊपर उठिए और उठ करके अपने कर्म से छुटकारा पा करके मुक्त हो जाइए, यही विधान है। अपनी वाणी को यह पर विराम। श्री सद्गुरु महाराज की